शहर के पुराने हिस्से में एक घर था जिसे लोग खामोश मकान कहते थे, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। दिन के वक्त ये घर बिल्कुल आम सा नजर आता, जैसे बरसों से कोई इसमें रहता ही ना हो। इसकी दीवारों पर वक्त के निशान थे, खिड़कियां धूल से अटी हुई और दरवाज़ा हमेशा बंद। मगर रात के वक्त, खास तौर पर 2:17 पर, इस घर की खामोशी टूट जाती। गली के लोग कहते थे कि इस वक्त घर के अंदर से सांस लेने की आवाज़ आती है, जैसे कोई अंधेरे में कैद होकर जिंदगी की आखिरी कोशिश कर रहा हो। आयान, जो अभी 14 बरस का था, उसी मोहल्ले में अपनी अम्मी के साथ रहता था। इसके अब्बू 5 साल पहले उसी घर में दाखिल हुए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। पुलिस ने कहा था कि शायद वो कहीं चले गए हों, मगर अम्मी जानती थी कि ये सच नहीं। आयान भी दिल ही दिल में जानता था कि इस घर के अंदर कोई राज दफन है। हर रात जब घड़ी की सुइयां 2 से 17 पर आते, आयान के दिल की धड़कन तेज हो जाती। वो खिड़की से इस घर को देखता और उसे यूं महसूस होता जैसे वो मकान उसे पुकार रहा हो। अम्मी अक्सर कहती, बेटा, इस घर की तरफ देखना भी नहीं, ये नहुसत लाता है। मगर आयान के दिल में खौफ से ज्यादा सवालात थे। वो जानना चाहता था कि अगर ये घर वाकई खाली है तो फिर सांसों की आवाज़ किसकी है, और अगर कोई है तो वो आज तक सामने क्यों नहीं आया। इस रात आयान ने फैसला कर लिया कि अब वो मजीद इंतज़ार नहीं करेगा। अम्मी गहरी नींद में थी और बारिश की हल्की हल्की आवाज़ फिजा में फैली हुई थी। घड़ी ने जैसे ही 2 से 17 का वक्त दिखाया, आयान आहिस्ता से घर से निकला। इसके हाथ में एक छोटी सी टार्च और दिल में हजारों खदशात। जैसे ही वो इस घर के दरवाजे के करीब पहुंचा, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया, जिसने उसे लम्हा भर के लिए रोक दिया। फिर अचानक वो आवाज सुनाई दी, लंबी, भारी और टूटी हुई सांस। आयान का जिस्म सुन्न हो गया, मगर उसके कदम रुके नहीं। इसने दरवाजे को धकेला, जो हैरत अंगेज तौर पर चरचराहट के साथ खल गया। अंदर का मंजर खौफनाक था। दीवारों पर नमी थी, फर्श टूटा हुआ और हवा में एक अजीब सी बो। सांसों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दीवार के पीछे हो। आयान ने टार्चा घुमाई तो उसे दीवार पर नाखूनों के निशान दिखाई दिए। ये किसी जानवर के नहीं, किसी इंसान के थे। उसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि ये कोई भूत या जिन नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान हो सकता है। उसके दिल में एक अनजानी उम्मीद जाग उठी। क्या मुमकिन है कि इसके अब्बू? इस ख्याल ने इसके कदम तेज कर दिए, हालांकि खौफ अब भी इसके साथ साथ चल रहा था। आयान ने पूरे घर को गौर से देखा। अचानक इसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी जो दीवार के साथ जमी हुई थी। जब उसने अलमारी को हटाया तो पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा नजर आया। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाज़ा खोलते ही बदबूदार हवा का रेला बाहर आया, जैसे बरसों से ये जगह बंद हो। अंदर एक तंग कमरा था, जहां जंजीरें, पुराने कपड़े और कुछ टूटे हुए बर्तन पड़े थे। उसी कमरे के एक कोने में एक डायरी रखी थी, जिस पर मिट्टी जमी हुई थी। आयान ने कांपते हाथों से उसे उठाया और खोला। पहले ही सफ़े पर लिखा था, मेरे बेटे आयान के नाम। आयान की आंखों से आंसू बहने लगे। ये इसके अब्बू की तहरीर थी। डायरी में लिखा था कि इन्होंने मोहल्ले के कुछ बाअसर लोगों के नाजायज काम देख लिए थे। जब इन्होंने सच बोलने की कोशिश की तो इन्हें इस खुफिया कमरे में कैद कर दिया गया। वो रोज यही उम्मीद रखते रहे कि कोई एक दिन ये दरवाज़ा खोलेगा। सांसों की आवाज़ दरअसल उनकी कमज़ोर होती हुई जिंदगी की गवाही थी। आयान को लगा जैसे इसका दिल टूट गया हो, मगर साथ ही इसके अंदर एक ताकत भी पैदा हुई। आयान अब डर नहीं रहा था। इसने कमरे में अंधेरे के बावजूद आवाज़ दी, अब्बू, मैं आ गया हूँ। एक लम्हे की खामोशी के बाद कमज़ोर सी आवाज़ आई। आयान की टांगें लरज़ गईं मगर वो पीछे नहीं हटा। इसने जंजीरों को देखा, जो बरसों की कैद की गवाह थीं। इसे एहसास हुआ कि अगर वो अकेला रहा तो शायद कुछ ना कर सके। इसने फौरन मोहल्ले वालों को आवाज़ देने का फैसला किया।
बाहर निकलकर उसने जोर जोर से चीखना शुरू किया। पहले लोग डरे, फिर जब आयान ने डायरी दिखाई तो सबके चेहरे बदल गए। सच इतना खौफनाक था कि अब किसी के पास इनकार का रास्ता नहीं था। कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई। खुफिया कमरा खोला गया और बरसों से छुपा हुआ जुर्म सबके सामने आ गया। जिन लोगों को ताकतवर समझा जाता था, वो उस रात कमजोर नजर आए। इस रात के बाद वो घर फिर कभी सांसों की आवाज से नहीं गौंजा। आयान के अब्बू को अस्पताल ले जाया गया। अगरचे वो बहुत कमजोर थे, मगर जिंदा थे। आयान ने पहली बार बरसों बाद सुकून की सांस ली। मोहल्ला, जो कभी खौफ में जीता था, अब सच के साथ जी रहा था। लोगों को एहसास हुआ कि हर डरावनी आवाज के पीछे कोई कहानी होती है, और हर कहानी के पीछे कोई इंसान। आयान ने इस घर को आखिरी बार देखा। अब वो खामोश था, मगर इस खामोशी में जुल्म नहीं बल्कि इंसाफ की गूंज थी।